हनुमानगढ़ में 10 मार्च से शुरू होने जा रहे ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन 100 कुंडली श्री गणेश महापंचायतना महायज्ञ को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वैदिक कायाकल्प परिवार की ओर से इस आयोजित कार्यक्रम में देश भर के विख्यात ऋषि, संत और महामंडलेश्वर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 10 मार्च को विशाल कलश यात्रा के साथ होगा। टाउन के दशहरा ग्राउंड में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन को लेकर एनडीटीवी संवाददाता मनीष शर्मा ने कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में जानकारी लेने के साथ संतों और सेवादारों से विशेष बातचीत की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ की धरा के ऊपर अपने आप में अनूठा और अनोखा एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम है 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ, जिसके अंदर पूरे देश भर से साधु संतों के भी जुटने की संभावना के साथ साथ इसका जो आयोजन है अपने आप में बड़े स्तर पे किया जा रहा है, जिसके अंदर धार्मिक मंत्रों के साथ साथ उनकी सिद्धियों के साथ साथ यहाँ पर जो शाश्वत तरीके हैं, वैदिक तरीके हैं, उनके हिसाब से जो चिकित्सा है वो भी की जाएगी। यहाँ के जो महंत आए हुए हैं उनका ये दावा है कि जो असाध्य बीमारियां हैं उन तक के मरीजों को भी मंत्रों से ठीक किया जाएगा इस आयोजन के दौरान। मेरे साथ यहाँ के प्रबंधक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस तरह का ये आयोजन है और इसकी क्या कुछ आप लोग आगे अरेंजमेंट्स देख रहे हैं? हर हर महादेव। श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ का मतलब है श्री गणेश भगवान प्रधान देवता है और पंच देवता श्री गणेश जी भगवान, विष्णु जी भगवान, सूर्य भगवान, लक्ष्मी माता लक्ष्मी और शिव जी भगवान, इन पंच देवताओं के द्वारा जिस प्रकार पंचभूत होते हैं उसी प्रकार पंच देवता होता है, पंच तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से इस धरती का संचालन भी इन पंच देवताओं के द्वारा ही होता है। श्री गणेश भगवान प्रधान देवता है, जल के देवता है और जल हमारे शरीर के अंदर 70% से ज्यादा होता है, इसीलिए प्रधान देवता के रूप में सभी देवताओं के द्वारा भी सबसे सर्वप्रथम भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। ये यात्रा एक अद्भुत और विलक्षण इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम, इस आयोजन, इस महासंकल्प की पूर्ति का कार्यक्रम को चला डॉक्टर गुण प्रकाश जी चैतन्य महाराज, जो स्वामी कृपात्री फाउंडेशन के संयोजक भी हैं, तथा आदि शंकराचार्य जी जिनके वहां से परंपरा चली आ रही है, उसी परंपरा के एक अनुयायी भी हैं। उन्होंने ये संकल्प 1,25,00,000 लोगों के लिए लिया है, जो महाकुंभ प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 के मध्य आने जा रहा है, जहां पर 1,25,00,000 लोगों का मांगलिक और किसी भी प्रकार के दोष अगर उनकी कुंडली में है तो उन दोषों का निवारण करने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान 251 विद्वानों के साथ बैठ करके किया जा रहा है। निश्चित तौर पे अपने आप में हनुमानगढ़ के लिए अनूठा ये आयोजन होने जा रहा है, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े और सरस्वती नदी के मुहाने पर स्थित हनुमानगढ़ की धरा को देखते हुए इस आयोजन के लिए इस जगह को चिन्हित किया गया है। इसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो देश भर में जो विख्यात साधु संत है उनके भी जुटने की संभावना है। जो रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी उसके जो मुख्य आचार्य वो भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, और इसके साथ साथ बड़ी संख्या के अंदर जो साधु संत है, समाज के जो लोग हैं, उनके समागम की भी यहाँ संभावना जताई जा रही है। इसी आयोजन के दौरान वैदिक परंपराओं और मंत्रों से एक शाश्वत तरीके से चिकित्सा का भी दावा किया जा रहा है। वे मेरे साथ संत महात्मा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि किस तरह से आप लोग जो शाश्वत चिकित्सा की बात कह रहे हैं, किस तरह से वो उसका प्रोसीजर क्या है? हर हर महादेव। श्री गुरुवे नमः। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से, और इस अखिल भारतीय धर्म संघ का एक प्रकल्प है वैदिक कायाकल्प, उस वैदिक कायाकल्प से हूँ। समाज में जो हमारे गृहस्थ जीवन में क्या चाहिए, धन चाहिए और जीने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और स्वस्थ तन चाहिए। तो हम लोग धन के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती है, व्यापार करते हैं, ये करते हैं, तो उसको मन को संतुलित रखने के लिए धर्म की भी आवश्यकता होती है। तो हमारा संघ अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी के नेतृत्व में आपके शास्त्रों के ऊपर, आपको धनार्जन के ऊपर और आपको स्वस्थ कैसे रखा जा सके, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग वैदिक कायाकल्प के माध्यम से जो शास्त्रों में जो चिकित्सा की विद्याएं दी गई है, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मंत्रों से आपकी चिकित्सा कैसे की जा सके,
शाश्वत चिकित्सा के माध्यम से कैसे आपको स्वस्थ रखा जा सके, मर्म चिकित्सा के द्वारा आपको कैसे स्वस्थ रखा जा सके, कर्ण बिंदु चिकित्सा, इस तरह के बहुत सारे चिकित्साओं के ऊपर हमारे यहाँ काम हो रहा है। वैदिक कायाकल्प के माध्यम से बहुत सारे औषधियों पे काम हो रहा है और वैसी बीमारियां जो लाइलाज की श्रेणी में है नए मॉडर्न मेडिकल साइंस में, जैसे किसी को साइटिका हो गया, किसी के घुटने खराब हो गए, सर्वाइकल अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ये लाइलाज बीमारियों की श्रेणी में है। अगर L3 L4 की समस्या हो जाती है, आज बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग L3 L4 की समस्याओं से परेशान हैं, सर्वाइकल की समस्याओं से परेशान हैं, लीवर की समस्याओं से परेशान हैं। इसके ऊपर हमारे वैदिक कायाकल्प में काफी कुछ काम किया जा रहा है। हमारी संस्था जीवन संजीवनी जो कापुर होल भोर तहसील में है, पुणे में, महाराष्ट्र में, जो 2 एकड़ में फैली हुई है, वहां पे पूरे भारत से डॉक्टरों को, जो नेचुरल हीलर हैं, जो आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को ट्रेंड करके भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि हर लोगों को ये सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शाश्वत चिकित्सा उपलब्ध हो सके। एक गुरुजी एक बात बताएं, जिस तरह से आप लोग चिकित्सा का दावा करते हैं उसका आधार क्या है और किस तरह से आप क्या लगता है कि जो एलोपैथी है वो एक अलग विधा है? आप जो विधा बता रहे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पे अक्सर देखा जाता है कि उसको मजाक की तरह लिया जाता है, उसको किस तरह से देखते हैं और कितने मरीजों के ठीक होने की संभावना आपको नजर आती है? आज समस्या इस बात की नहीं है कि एलोपैथी क्या है और आयुर्वेदिक क्या है। एलोपैथी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी एक चिकित्सा की विद्या है। चलने के रास्ते अनेक होते हैं, लेकिन जो सबसे सुखद और सरल रास्ता जो होता है उसे अपनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में लाखों साल से इसके ऊपर काम किया है। 400 साल से आज मॉडर्न मेडिसिन या चिकित्सा पद्धति है। 400 साल के पहले, लाखों साल पहले, जब राम जी हुए, जब कृष्ण जी हुए, क्या उस समय हमारे यहाँ बीमारियां नहीं होती थी? उस समय भी बीमारियां हुआ करती थी। उस समय भी लोगों को मेडिसिन, दवाइयों की, औषधियों की जरूरत होती थी। आज हमारे यहाँ औषधियों के ऊपर जितना भी रिसर्च हुआ है, हमारे घास से लेकर के बड़े बड़े पेड़ पौधों तक, फूलों से लेकर पत्तियों तक, हमारे शास्त्रों में रिसर्च किया गया है, प्रूव किया गया है। ये सत्य है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम आज उसको मजाक के रूप में लेते हैं। हमारी आस्था जोड़ दी गई है सिर्फ मॉडर्न मेडिकल साइंस से। मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या है कि किसी रोग को तत्काल रिलीफ देते हैं। एलोपैथी सप्रेस द डिजीज, लेकिन सप्रेस करना रोग का निराकरण नहीं है। जब तक हम अपने शरीर के 5 तत्वों को, अपने शरीर के 7 धातुओं को और अपने शरीर के 3 दोषों को, वात, पित्त, कफ को बैलेंस नहीं करते हैं, संतुलित नहीं करते हैं, तब तक हम स्वस्थ कदापि नहीं कहे जा सकते। और अगर इसको बैलेंस करने का अगर तरीका ढूंढा जाए तो हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में, हमारे मंत्रों में सरल तरीके से अपनाया गया है। आज जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे लोग भाग रहे हैं, आकर्षण के नियम को, तो आकर्षण का नियम हमारे श्रीमद् भागवत में बहुत ही विस्तार रूप आया है, हमारे शास्त्रों में बहुत ही विस्तार रूप में आया है, हमारे मंत्रों में बहुत ही विस्तार रूप से आया है। हमारे गुरुजन उसको बहुत ही विस्तार रूप से समझाते हैं। नाम उसका कुछ भी हो, पर है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गुरुत्वाकर्षण को अगर हम किसी और नाम से पुकारें तो क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलो या गुरुत्वाकर्षण बोलो, वो गुरुत्वाकर्षण ही होता है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोले, आकर्षण का नियम बोले, या हम जब साधना करते हैं, अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम पॉजिटिव चीजें भरते हैं, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। आपने अभी चर्चा के दौरान मंत्र विद्या, हाथ से हाथ लगाकर मंत्रों के माध्यम से आपने चिकित्सा की बात कही, वो किस तरह से आप लोग करते हैं और उसका आधार क्या है बेसिकली अगर हम बात करें? दरअसल ये हमारे देश में बहुत सारे ऋषि महर्षि हुए जो इसके ऊपर काम किया है। हमारे यहाँ सुश्रुत से लेके, चरक से लेकर के महर्षि वाग्भट तक हुए। और इसके अलावे ऋषि आंगिरसी ने एक विद्या दिया जिसके माध्यम से हम छू करके अपने 5 तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। हमारा शास्त्र कहता है कि ये 5 तत्वों का शरीर है। हमारी 5 उंगलियां 5 तत्वों का द्योतक होता है। ये अग्नि तत्व है, ये आकाश तत्व है, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो ये 5 तत्व को जब हम
पंच तत्व से मिलाते हैं तो हमारा पंच तत्व बैलेंस होता है। हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ये विज्ञान भी मानता है। लेकिन इस 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्टर होता है जो दोनों को जोड़ता है, दैट्स कॉल्ड एक्सॉन। ये एक्सॉन एक दूसरे को कनेक्टिविटी बनाता है और इसके लिए हमारे शरीर में जो सोडियम की जरूरत होती है, जो दोनों का कनेक्टर का काम करता है। अगर हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है, लवण की कमी हो जाती है, तो हम लोगों को कमजोरी महसूस होने लगती है, तो डॉक्टर सलाइन करता है या नमक चीनी पानी का घोल पिलाया जाता है। ये साइंस कहता है कि नमक चीनी पानी के घोल से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। हम कहते हैं कि उसके बीच का जो एक्सॉन है, एक्सॉन को अगर एक्टिवेट कर दें तो निश्चित रूप से ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाएगी। दोनों एक ही बात है। हम शास्त्रों को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, आप उसको नई भाषा में कहते हैं, पर दोनों का अभिप्राय एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। वो एलोपैथी मॉडर्न तरीके से करते हैं, वो केमिकल का उपयोग करते हैं, हम लोग पेड़ पौधों के रसों का उपयोग करते हैं। ये थे यहाँ पे संत महात्मा जो हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह का ये आयोजन है, इसमें सिर्फ मांत्रिक तौर पर इस क्षेत्र को और इसकी महत्ता को साबित करना नहीं है, इसके साथ साथ मंत्रों के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के जो असाध्य बीमारियां हैं उनको भी ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ तक बात करें एलोपैथी और जो ये जो शाश्वत इनकी जो मंत्र की विद्या है, इनका ये दावा है कि सबका राह एक है। एलोपैथी जहाँ केमिकल के थ्रू इलाज करती है, ये लोग जो बेसिक चीजें हैं, जो मंत्र हैं, उनके भाव है, उन भावों के हिसाब से चिकित्सा को आगे बढ़ाते हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें तुरंत राहत दी जा सके। बात करें यहाँ के जो यज्ञ का आयोजन है, ये देखिए साफ तौर पे कितने बड़े बड़े जो पंडाल यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके अंदर लगभग 100 से ज्यादा जो हवन कुंड है वो बनाए गए हैं। हवन कुंडों के अंदर जो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई है, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति का बिना अनुमति के प्रवेश पूरी तरह से बाधित किया हुआ है। यहाँ के अंदर यहाँ इस पूरे ग्राउंड के अंदर लगभग 2 माह से इस भूमि का पूजन लगातार जारी है, तैयारियां जारी है। ये 100 यहाँ पे कुंड बनाए गए हैं, हवन कुंड, जिनके अंदर अलग अलग यजमान बैठेंगे और हर यजमान के साथ एक शास्त्री बैठेगा। इसके अंदर जो आयोजक है, इनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की गई है और जो नियम कायदे हैं उनको बहुत कठोर तौर पे लागू किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से जो हवन है उसके अंदर अशुद्धि ना पहुंच सके। ये यहाँ पे माता लक्ष्मी के लिए हवन कुंड यहाँ पे करवाए जाएंगे। ये श्री गणेश जी के लिए जो उस साइड में जो हवन यज्ञ स्थापित किया जा रहा है, वो हवन यज्ञ जो है वो अपने आप में पूरे भारत में एक अनूठा हवन यज्ञ अनूठा है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने आप में जो नवग्रह का जो हवन यज्ञ है उसमें 1 करोड़ मंत्रोच्चार होना है, जो अपने आप में भारत का जो गुरुजी है यहाँ पे, उनका कहना है कि अपने आप में सबसे अनूठा और पहली बार होने वाला यज्ञ है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में होने जा रहे अपने आप में एक अनूठे आयोजन 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ के जो मुख्य तौर पे जो व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं और जो इसकी प्रेरणा स्रोत है, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह का ये आयोजन है। और महाराज जी, आप बताएं किस तरह का ये आयोजन है और इसकी जो मुख्य विशेषता रहेगी वो किस तरह से रहेगी, क्या कुछ रहेगी? वैदिक कायाकल्प परिवार द्वारा आयोजित अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, रासलीला, काशी की दिव्य भव्य आरती का दर्शन हम लोग 11 तारीख से लेकर के 17 मार्च पर्यंत करेंगे, जिसकी विशाल शोभा यात्रा 10 तारीख को सायंकाल पावन पुनीत सत्र में लक्ष्मी नारायण मंदिर से प्रारंभ होकर दशहरा ग्राउंड यज्ञ स्थल तक पहुंचेगी, जिसमें देश के विशिष्ट संत, महंत, महापुरुष, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर हम सब लोगों के जीवन के कल्याण के लिए यहाँ पर पधार करके हम सब लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसमें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, व्यापारिक, काया माया के संकट की निवृत्ति के लिए
सभी संत महापुरुषों के माध्यम से हमको आशीर्वचन श्रवण करने को प्राप्त होगा। यहाँ पर 3 विशिष्ट यज्ञशालाओं का निर्माण हुआ है, जिसमें एक यज्ञशाला में गणेश पंचायतन भगवान की 100 मुखों के माध्यम से, 100 कुंडों के माध्यम से गणेश भगवान के लिए हम उनको रुझाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ ग्रहों की सकल समस्याओं का निदान नवग्रह इष्टि महायज्ञशाला के माध्यम से करेंगे। एक और भगवती राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, माँ लक्ष्मी की उपासना 1 करोड़ आहुति के माध्यम से अर्थात समर्चन के माध्यम से हम उस प्रयोग को सब लोग मिलकर के करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो व्यक्ति अशांत होकर के यहाँ पर उपस्थित होगा, इस स्थल में उसका अशांत जो मन है वो शांति के रूप में परिणत हो जाएगा। अपनी भौतिक समस्याओं का निदान, अपनी हर प्रकार की समस्या का निदान वह परिक्रमा के माध्यम से, महापुरुषों के दर्शन के माध्यम से, शारीरिक रोग का निदान हम वैदिक कायाकल्प परिवार के द्वारा यहाँ पर हमारे आचार्य प्रवर स्वनाम धन्य भक्ति प्रकाश जी महाराज जी के माध्यम से यहाँ पर एक कायाकल्प सेंटर भी बना रहे हैं। और भी देश के विशिष्ट संत आकर के हमारी हर प्रकार की समस्या के निवृत्ति हो सके, उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, जो कि हनुमानगढ़ शहर के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक, अलौकिक और अनूठा कार्यक्रम होगा। महाराज जी, बात करें इस पूरे आयोजन की, तो इसको आपके जो अनुयायी हैं उनके द्वारा बड़ा विलक्षण, अद्भुत आध्यात्म के साथ साथ अन्य तरह की जो उसमें विधाएं हैं उनको लेकर बड़ी प्रचारित की जा रही है। उन सब चीजों को अगर आप समरी के तौर में बता पाए कि किस तरह से ये पूरी चीजें प्रचारित की जा रही है, वो किस तरह से इस आयोजन के अंदर शामिल होंगी? देखिए, इसका उद्देश्य एक है, हर व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है, इस दृष्टि को दृष्टिपात रखते हुए जीवन में उतारते हुए वैदिक कायाकल्प के 3 सूत्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति को योगी बना सकें, निरोगी बना सकें और उपयोगी बना सकें। योग से हम संयम लेते हैं और योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों के ऊपर जो चंचल मन है उसको शांत करना योग का कार्य हुआ करता है। तो हर व्यक्ति को योग आना चाहिए और हमारी काया का कायाकल्प होना चाहिए, तभी हम निरोगी बन सकेंगे। योगी हम बन जाएं, निरोगी हम बन जाएं, लेकिन समाज के कल्याण के लिए यदि उपयोगी न बन सकें तब भी कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। तो समाज के लिए हम उपयोगी भी बन सकें तो त्रिसूत्रीय कार्यक्रम है। इस तीनों सूत्रों को पिरोते हुए वैदिक कायाकल्प ये एक प्रशिक्षण भी दे रहा है हनुमानगढ़ के माध्यम से संपूर्ण देश और विदेश को, विश्व को, जिसका उद्देश्य राम राज्य की संस्थापना है। क्योंकि धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते, धर्म के द्वारा शासित राष्ट्र में किसी प्रकार की आदि व्याधि, जरा, पीड़ा, मृत्यु असमय पर नहीं हुआ करती थी। वही उद्देश्य यहाँ पर श्रीमन नारायण भगवान का है। अभी हमारे देश के अंदर भगवान श्री राम अवतरित हुए हैं, उसी क्रम में ये विशाल महायज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए, राम राज्य की संस्थापना देश में करने के लिए, हम सब लोगों के मन में राम बस जाएं, हम सब लोगों के हृदय में राम प्रकट हो जाएं, इसी उद्देश्य को लेकर के की जा रही है। ये तो इस पूरे आयोजन के प्रेरणा स्रोत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आयोजन किया जा रहा है इसको आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साथ साथ इसका जो लक्ष्य है वो है हर इंसान के मन के अंदर राम अवतरित हो जाए और हर जो इंसान, हर जो भारतवासी है वो योगी बने, निरोगी बने और समाज के लिए उपयोगी बने, ताकि समाज का भी कल्याण हो और जो आम जो लोग हैं उनके अंदर समाज के प्रति आदर भाव आए और वो खुद के अंदर एक बेहतर इंसान बनकर समाज के कल्याण में भी उपयोगी हो सके हैं। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।